नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां बैंक के शाखा प्रबंधक नीरज दीक्षित ने बैंक से उपलब्ध होने वाली योजनाओं के बारे में महिलाओं को जानकारी दी। इसके बाद बात करेंगे एटा की, जहां कोतवाली पुलिस द्वारा चलाया गया धरपकड़ अभियान। साथ ही आगे बात करेंगे फिरोजाबाद के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को वितरित की गई स्टेशनरी के बारे में। ऐसी ही और भी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अमरोहा जिले के ग्राम पपसरा में आज काजुल के आवास पर स्वयं सहायता समूह की एक मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक नीरज दीक्षित, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक पपसरा रहे बैंक प्रबंधक नीरज दीक्षित ने बैंक से उपलब्ध होने वाली योजना को महिलाओं को बताया और कहा कि बैंक स्वयं सहायता समूह को आगे लेकर चल रहा है और हर संभव प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को समूह का फायदा हो। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। जलेसर के कोतवाली पुलिस के द्वारा चलाए गए धरपकड़ अभियान के तहत दरगाह रोड से रफीक पुत्र लतीफ निवासी मोहल्ला कीरी को 375 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोतवाली प्रभारी गजराज सिंह ने बताया कि उक्त युवक का नगर में आतंक था और अवैध धंधों में लिप्त था। पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। 11 दिवसीय गणेश उत्सव के चलते अवागढ़ में भी घर घर में विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा अर्चना बड़े ही जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में कला और संगीत में रुचि रखने वाले अवागढ़ निवासी संघ के स्वयंसेवक गणेश वासने द्वारा स्वयं पंचगव्य से गणपति जी की प्रतिमा निर्मित कर अपने घर में स्थापित की गई, जहां प्रतिदिन बप्पा जी की आरती व भजन कीर्तन विभिन्न संगठनों व गणमान्य नागरिकों द्वारा होता है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पढ़ाई से संबंधित जरूरी सामान वितरित किया गया। जनपद फिरोजाबाद में हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया संस्था द्वारा ग्रामीण इंडियन स्पोर्टिंग ट्रस्ट के सहयोग से चलाए जा रहे कदम प्लस उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत आज नगर के प्राथमिक विद्यालय में स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे एवं मदनपुर खंड शिक्षा अधिकारी विनय प्रताप सिंह द्वारा बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़ और अन्य स्टेशनरी वितरित की गई। पढ़ाई के लिए नया सामान देखकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं इस दौरान मुख्य अतिथि पालिका चेयरमैन द्वारा बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया और संस्था के सराहनीय कार्य की प्रशंसा की गई। विद्यालय के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। इस अवसर पर मुख्य अध्यापक अवनींद्र कुमार, हुमाना के डिवीजन ऑर्गेनाइजर धर्मचंद्र शर्मा, सुपरवाइजर रूपाली सेंगर, ऑर्गेनाइजर दीप्ति यादव उपस्थित रहे। ये कदम सामाजिक सेवी संस्था है, इसके द्वारा प्राथमिक विद्यालय सिरसागंज में उन बच्चों को स्टेशनरी वितरण का कार्यक्रम है। साथ ही साथ ये सामाजिक संस्था घर घर जाकर ऐसे बच्चों को निकालने का और उन्हें प्रोत्साहन करने का काम करती है जो बच्चे शिक्षा से कतई दूर हैं। उनके माता पिता इस तरफ शिक्षा की तरफ जिनका ध्यान नहीं देते हैं, उन माता पिताओं को, उन गार्जियनों को और उनके बच्चों को उन बस्तियों से निकाल कर, मलिन बस्तियों से निकाल कर उन्हें शिक्षा की तरफ अग्रसर करने का काम इस कदम संस्था के द्वारा जो किया जा रहा है, वास्तव में वो सराहनीय है। और उसी के निमित्त आज इस्लामिया विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय सिरसागंज में स्टेशनरी वितरण का कार्यक्रम रहा और ये संस्था पूरे अपने मदनपुर खंड और अराव खंड में, पूरे दोनों खंडों में ये स्टेशनरी वितरण का कार्यक्रम रख रही है। विगत निरंतर ये कार्यक्रम इनके द्वारा जारी रहेंगे। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस तरीके के प्रयास वास्तविकता में देश को और समाज को गति देने का ये काम है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। साथ ही साथ मैं ये लोगों से, समाज सेवी लोगों से भी ये अपेक्षा रखता हूँ कि ऐसे लोगों का प्रोत्साहन, ऐसी संस्थाओं का प्रोत्साहन हमें करना चाहिए और आगे बढ़कर हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे हमारे देश का शिक्षा का स्तर बढ़ सके, सुधार हो सके। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट।
आज जिला फिरोजाबाद की ब्लॉक एका क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा कैलई के निवासियों ने प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक समय पर न आने को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। हाँ, क्या क्या समस्या है विद्यालय की? समस्या ये है कि चावल भी बनते हैं बच्चों को लिए, वो देते नहीं है, अभी औरतें नहीं देती है बनाने वाली। अच्छा, पढ़ाई शिक्षा के बारे में क्या कहना शिक्षा है? के बारे में आते ही कब है यहाँ, एक दो मास्टर आते हैं बस। कितने की तैनाती है? हाँ, 3 4 6 5 6 है शायद, या कितने मास्टर हैं? बेटा किस स्कूल में पढ़ते हो आप लोग? प्राथमिक विद्यालय केले। केले। आज खाने में आपको क्या मिला? तहरी। कैसे चावल थे? पीले चावल थे। आज दिन क्या है? बुध। पीले चावल मिले हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।